9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सरदार। पश्चिम बंगाल में इस त्रासदी के दौरान यानी कि इस भयंकर महामारी के दौरान भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। ये हम इसलिए कह रही है कि भले ही हर पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों को कम करने और रद्द करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की रैलियों में 500 लोगों के जुटने की ही बात कही थी, लेकिन अब रैलियों को रद्द करने की मांग कर दी गई है और ये बात कह दी गई है कि अब पश्चिम बंगाल में सभी रैलियां बीजेपी की ओर से रद्द कर दी जाएंगी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भी अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। ये हम इसलिए कह रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में रैलियां तो रद्द हो चुकी है, अब 2 ही चरणों का चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है। इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिससे बीजेपी सरकार को घेरा जा सके। हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि हाल ही में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ममता बनर्जी को इधर रखा गया, ना ही उनको कोई न्योता दिया गया। अगर उनको न्योता दिया जाता तो वो भी उस बैठक में शामिल होती और बंगाल के लोगों की और बंगाल की समस्याओं को मुख्यमंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के समक्ष पेश करती। लेकिन ममता बनर्जी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया और मुख्यमंत्रियों की बैठक से ममता बनर्जी की दूरी भी बनाकर रखी गई। हालांकि पश्चिम बंगाल में सियासत अपने चरम पर इन दिनों दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के आक्रामक रुख भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो क्या है बंगाल में ममता बनर्जी के आक्रामक रुख की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। महामारी के दौर में भी बंगाल की सियासत अपने उफान पर है, क्योंकि यहाँ चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी यानी दीदी और मुख्यमंत्री बंगाल की वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं जिससे बंगाल की सत्ता उनके हाथों से फिसल जाए। इसलिए उन्होंने एक आक्रामक रुख अपना रखा है। ना ही वो बीजेपी को आगे आने देना चाहती है, ना ही किसी अन्य विपक्षी पार्टी को। दीदी ममता वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे बंगाल की राजनीति में उनकी बैठ कम हो सके। हाल ही में चुनावी मंचों से भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी को खूब आड़े हाथों लिया। सरकार की कमियों को खूब जनता के सामने उजागर किया और वो कोई मौका नहीं छोड़ा जिससे सरकार पर सवाल उठाए जा सके। हालांकि अब चुनावी रैलियों का दौर बंगाल में थम चुका है। सियासत अपने उफान पर लेकिन तब भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार आक्रामक रुख अपना रही हैं। इससे पहले ममता बनर्जी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग का न्योता ही नहीं दिया गया। हमारे राज्य के लोगों की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है। ममता बनर्जी ने मीटिंग में न्योता ना मिलने पर नाराजगी भी जाहिर कर डाली है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के साथ हमारे राज्य को यानी बंगाल को मीटिंग में नहीं बुलाया, ना ही कोई न्योता हमारे पास ऐसा आया है। अगर हमारे पास न्योता आया होता तो हम भी उस मीटिंग का हिस्सा जरूर होते और पश्चिम बंगाल की परेशानियों को, जनता की परेशानियों को प्रधानमंत्री के समक्ष जरूर रखते। लेकिन इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो मोदी और शाह की रैलियां रद्द होने के बाद ममता बनर्जी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के जो सवाल हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी की राह भी पकड़ी थी कि विपक्ष के तौर पर सोनिया गांधी की राह पर चल के शायद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। इसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी जैसे सुझाव और सोनिया गांधी जैसी मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर डाली थी कि
राज्यों के लिए अलग से जो कोरोना वैक्सीन के दाम रखे गए हैं वो किस आधार पर रखे गए हैं, ऐसे सवाल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूछे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब सिर्फ 26 और 29 मई को 2 चरणों की वोटिंग बची हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोरोना वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी का यह आक्रामक रुख तब देखने को मिल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी रैलियां रद्द करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कोलकाता रैली रद्द कर दी है और अमित शाह ने मालदा में होने वाली चुनावी रैली को रद्द कर दिया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार पर हमले में ममता बनर्जी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी साथ मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और पूछने लगी हैं कि एक वैक्सीन को अलग अलग दामों पर क्यों बेचा जा रहा है। एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी एक देश एक चुनाव की बात करती है, लेकिन वैक्सीन को लेकर सरकार की नीति अलग क्यों है। एक वैक्सीन को अलग अलग दामों पर बेचा जा रहा है। देश में 1 वैक्सीन 1 प्राइस क्यों नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार कम दाम पर वैक्सीन खरीदे और राज्यों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, ये राज्यों के साथ भेदभाव नहीं तो क्या है। कोरोना वायरस संकट के दौरान मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली सोनिया गांधी पूछती हैं, ऐसे समय जब मेडिकल रिसोर्स कम है, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई और दूसरे दवाइयों की कमी है, आपकी सरकार ऐसी पॉलिसी की अनुमति क्यों दे रही है जो अति असंवेदनशील है। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी दौर में कोविड वैक्सीन को लेकर लोग ममता बनर्जी की बातों पर कितना यकीन करने जा रहे हैं, खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियों के जरिए इस पर वैसा रिएक्शन आने से रहा कि क्या ये सब मतदान पर भी असर डालने वाला है। देर होना भी कोई वजह होती है। रैलियां रद्द होने और रैलियां रद्द किए जाने के कारण तो अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियां रद्द होने लगी हैं। पहले तो रैलियों में भीड़ के 500 के दायरे में होने की बात बताई गई, लेकिन अब तो रैलियां रद्द होने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी 2 रैलियों को रद्द कर दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बंगाल की रैली को रद्द कर दिया है। जब राहुल गांधी ने कोविड-19 के चलते पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी रैलियां रद्द करने की घोषणा की तो लोग कहना शुरू कर दिए कि कांग्रेस तो हार ही रही थी, रैलियां करने का कोई फायदा नहीं था। क्या कांग्रेस वाली बातें अब बीजेपी पर भी लागू हो सकती हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बचे हुए 2 चरणों के चुनाव उन इलाकों में होने हैं जहां बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि टीएमसी की उन इलाकों में बीजेपी के मुकाबले बेहतर पैठ है। पहले अमित शाह की मालदा में प्रस्तावित रैली रद्द हो गई और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल को अपना बंगाल दौरा रद्द करने की ट्विटर पर जानकारी दी। हालांकि पश्चिम बंगाल बीजेपी के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी शाम को 5 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे, कोलकाता के शहीदों को नमन करेंगे। लेकिन क्या इस तरीके से रैलियां रद्द करना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है? ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा और 2 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि बंगाल की सियासत में आगे कौन बाजी मारता है। अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति में ममता का यह आक्रामक रुख कितना कारगर टीएमसी के लिए साबित होता है और बंगाल की राजनीति को क्या एक नया मोड़ दे पाता है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।